नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, सबसे पहले आज बजट में क्या मुख्य घोषणा हुई उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है कि 5 साल तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। बड़ी घोषणा, मोदी सरकार लगातार 5 साल तक मुफ्त राशन देती रहेगी। कोरोना काल में शुरू हुए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त राशन देती है। इस योजना की शुरुआत कोरोना काल के समय सरकार ने शुरू की थी। बाद में मोदी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया और अब अगले 5 साल तक मुफ्त कर दिया है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो प्रदेश में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के मुफ्त राशन स्कीम के तहत हर माह राशन मिलता है। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते। वित्त मंत्री बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी। कैंसर की दवाइयां हुई सस्ती। सीतारमण ने जनता को बड़ी राहत देते हुए कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इसके साथ ही सोना चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। अब 3 लाख से ऊपर सालाना आय पर लगेगा टैक्स। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स। 7 से 10 लाख पर 10% टैक्स। मुफ्त बिजली योजना में नए लोग नहीं जुड़ेंगे। राजस्थान में फ्री बिजली योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने आवेदन लेना बंद कर दिया है। उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने जवाब में बताया, वंचित रहे। उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। चौपहिया वाहनों को टोल मुक्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका स्टेट टोल पर छोटे निजी चौपहिया वाहनों को टोल से मुक्त करने का कोई विचार नहीं है। विधानसभा में मंगलवार को विधायक राधेश्याम बैरवा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार स्टेट हाईवे पर संचालित टोल पर छोटे निजी चौपहिया वाहनों को टोल मुक्त करने का विचार रखती है। इस पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वन रक्षक भर्ती के आरोपियों का पता बताने पर मिलेगा कैश। जिले में नवंबर 2022 में हुई वन रक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में दोनों आरोपियों पर एसओजी ने इनाम घोषित किया है। पेपर लीक मामले में जिले में सरगना के रूप में बांसवाड़ा निवासी छगन और बाड़मेर निवासी हरीश की पहचान हुई थी। पुलिस और एसओजी दोनों को ही आरोपियों की तलाश है। दोनों आरोपियों पर हरीश 25,000 और छगन 10,000 रुपए इनाम घोषित किया है। केंद्रीय कर्मियों के आरएसएस कार्यक्रम में जाने पर बैन हटा। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा दिया है। लेकिन राजस्थान में 43 साल में भाजपा की 5वीं सरकार होने के बावजूद आरएसएस पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। राजस्थान में मार्च 1981 से आरएसएस सहित 3 संस्थाओं पर बैन लगा हुआ है। राजस्थान में लगा आरएसएस पर पुराना बैन यथावत है। अभी तक बैन हटाया नहीं गया है, लिहाजा राजस्थान में आरएसएस पर बैन यथावत है। आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट में उस जिले का नाम बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अब बढ़ सकती है मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टेपिंग से जुड़े मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ दावा वापसी का प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के बाद अब दिल्ली पुलिस फोन टेपिंग मामले की जांच कर सकेगी। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंत्री शेखावत ने दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में फोन टेपिंग का केस दर्ज करवाया था। उसके बाद गहलोत सरकार ने मामला राजस्थान से जुड़ा होना बताया और सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच राजस्थान पुलिस से कराने की मांग की थी। अब भजनलाल सरकार ने इस मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिछली गहलोत राज्य सरकार की ओर से दायर दावा वापस लेने का निर्णय लिया है। गहलोत सरकार के इस फैसले को पलटेगी भजनलाल सरकार। राजस्थान की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के और फैसले को पलटे जा रही है। अब राज्य सरकार कांग्रेस सरकार में बनाए गए 86 नगर निकायों का रिव्यू करेगी। माना जा रहा है कि सरकार कई नए नगर निकाय को खत्म कर सकती है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा में फिर से एक नगर निगम हो सकते हैं। जबकि गहलोत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगम बनाए थे। आप राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनी के सहायक अभियंता से मारपीट व SC/ST केस से जुड़े प्रकरण में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें मलिंगा को पूर्व में मिली जमानत को रद्द कर 30 दिन में सरेंडर करने को कहा था।
जैसलमेर में तेज बारिश से 250 पोल गिरे, बिजली सप्लाई ठप। मानसून सक्रिय होने से नहरी क्षेत्र रामगढ़ व मोहनगढ़, पोखरण, लाठी व जैसलमेर शहर में अच्छी बारिश हुई। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में आई तेज तूफानी बारिश से 132 केवी के 3 टावर गिर गए। वहीं 250 से अधिक बिजली पोल गिरने से मोहनगढ़ व चांदन सहित 100 गांवों व ढाणियों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। बिजली नहीं होने से बाड़मेर जैसलमेर के 700 गांवों में अगले 3 दिन तक पानी की सप्लाई भी ठप रहेगी। अब राजस्थान के किसानों को मिलेगा पुरस्कार। राजस्थान में आत्मा योजना के तहत श्रेष्ठ कृषकों को राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर के लिए चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। 5 अलग अलग गतिविधियों कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन, जैविक खेती एवं नवाचारी खेती आदि गतिविधियों में पंचायत समिति स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 किसानों का चयन कर पुरस्कृत किया जाना है। चयनित कृषकों में से जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधि के लिए 2-2 कृषकों का चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। कृषकों को पुरस्कार के रूप में पंचायत समिति स्तर पर 10,000, जिला स्तर पर 25,000 एवं राज्य स्तर पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अगले 7 दिन इन जगहों पर चलेगा जेडीए का बुलडोजर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को गवर्नमेंट हॉस्टल अजमेर रोड होते हुए 200 फीट बाईपास तक एक और सड़क सीमा को 210 अतिक्रमण से मुक्त कराया। अब आगे 24 जुलाई को सांगानेर सर्कल से चोरडिया पेट्रोल पंप, सवाई माधोपुर टूटी पुलिया, 25 जुलाई को झारखंड महादेव तिराहे से तिराहा लता सर्किल, 29 जुलाई को एसएमएस हॉस्पिटल से नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल से जेके लॉन से बांगड़ तक और 30 जुलाई को गोपालपुरा बाईपास से रामबाग तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। यूनिफॉर्म को लेकर सरकार ने लिया यह बड़ा निर्णय। पिछले लंबे से चर्चा में आ रही निजी व सरकारी स्कूलों में समान यूनिफॉर्म को लेकर सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। विधायक हाकम अली खान ने पूछा कि सरकार क्या निजी व सरकारी विद्यालयों में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने का विचार रखती है। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है कि ऐसा कोई विचार नहीं है। डोटासरा और स्पीकर के बीच नोक-झोंक। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और स्पीकर वासुदेव देवनानी के बीच नोक-झोंक हो गई। स्वास्थ्य मंत्री जब कालीचरण सराफ के सवाल का जवाब देकर बैठे तो डोटासरा ने सवाल किया। इस पर स्पीकर ने कहा, डोटासरा जी, हर सवाल पर आपका खड़े होना सही नहीं है, केवल नेता प्रतिपक्ष को ही इजाजत दी जाएगी। निपाह वायरस को लेकर राजस्थान में अलर्ट। निपाह वायरस के केरल में डिटेक्ट होने और एक मरीज की मौत के बाद राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक रवि प्रकाश माथुर ने एक आदेश जारी करके प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल, सीएमएचओ, पीएमओ को अलर्ट किया है। इसके साथ ही केरल से ट्रैवल करके आने वाले यात्रियों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। 5 साल में निकली सभी भर्तियों में नकल करवाई। एएसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए रिंकू शर्मा से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। रिंकू शर्मा ने एसओजी को बताया कि जेईएन भर्ती 2020 पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन कुमार मीणा के लिए काम करता था। रिंकू सालों से हर्षवर्धन के लिए नकल गैंग चला रहा था। दोनों 5 साल में जेईएन, एसआई, टीचर, शारीरिक शिक्षक भर्ती के पेपर लोगों को बेच चुके हैं। सभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इन सभी अभ्यर्थियों की जानकारी हर्षवर्धन अपने पास में रखता है। राजस्थान के 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर मानसून की बारिश तेज हो गई है। कल जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर में अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, एक लो प्रेशर सिस्टम अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। मानसून की ट्रफ लाइन अजमेर, जैसलमेर से होकर गुजर रही है। इन दोनों सिस्टम की वजह से अगले 2-3 दिन राजस्थान के इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। अब आगे कैसा रहेगा मौसम, उसके बारे में जाने तो आज दौसा, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, श्रीगंगानगर, धौलपुर, बीकानेर चुरू, हनुमानगढ़, पाली, जयपुर, सिरोही, सीकर, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, जालोर, भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 और 26 जुलाई को राजस्थान के सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यानी कि 25 और 26 जुलाई को पूरे राजस्थान में बारिश होगी। खुद को जिंदा बताने के लिए किया टीचरों पर हमला। बाड़मेर जिले से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है।
स्कूल में घुसकर टीचरों पर चाकूबाजी करने वाले आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूछताछ में उसने बताया उसे उसके डेथ सर्टिफिकेट बना होने की सूचना मिली थी। ऐसे में उसे लगता था कि उसकी जमीन जायदाद हड़प ली जाएगी। अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए स्कूल में घुसकर हमला करने की योजना बनाई थी। उसने बताया कि वह बार बार ऐसी हरकतें करता जिससे उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए और वह सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा होने का सबूत दे सके। चित्तौड़गढ़ से होकर जाने वाली 2 ट्रेनें आंशिक रद्द। मावली उदयपुर सिटी खंड में देबारी राणा प्रतापनगर स्टेशनों के बीच ट्रैक के रिपेयरिंग का काम चल रहा है। प्रस्तावित ब्लॉक होने के कारण रतलाम मंडल की 2 ट्रेन आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरने वाली दोनों ट्रेनों के आंशिक निरस्त रहने से यात्रा प्रभावित होगी। बीसलपुर बांध का जलस्तर लगातार तीसरे दिन भी गिरा। दोस्तों, बीसलपुर बांध का जलस्तर लगातार तीसरे दिन मंगलवार को भी 2 सेंटीमीटर गिर गया है। आज दोपहर तक बीसलपुर बांध का जलस्तर 310.21 आरएल मीटर है, जबकि 24 घंटे पहले इसका जलस्तर 310.23 आरएल मीटर था। बांध के भराव क्षेत्र समेत आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश नहीं होने से बांध का जलस्तर कम हुआ है। सरकार की एकल पट्टा जांच कमेटी रद्द करने की मांग। 10 साल पहले वसुंधरा सरकार के समय में एकल पट्टा प्रकरण को लेकर आरोपी रहे जीएस संधू ने भजनलाल सरकार की जांच कमेटी को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा, मामले में राज्य सरकार अपना जवाब दे चुकी है, उसमें उन पर कोई भी अपराध बनना नहीं पाया है। मामले में पहले भी एफआईआर लग चुकी है। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। कांग्रेस राज में महंगी दरों पर डायलिसिस मशीनें खरीदने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने गड़बड़ियों से इनकार करते हुए क्लीन चिट दे दी। कालीचरण सराफ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मंत्री जी, ये बिल्कुल गलत जवाब है। अफसरों ने जो लिख कर दिया वही पढ़ दिया है। 12वीं प्रैक्टिकल सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 25 से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की प्रैक्टिकल सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 25 से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 30 तक चलेंगी। बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। एक बार फिर महात्मा गांधी स्कूलों में आवेदन की तारीख बढ़ी। प्रदेश के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन करने वाले टीचर्स को अब 22 जुलाई के बजाय 25 जुलाई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की छूट दी गई है। कम आवेदन आने के कारण लास्ट डेट में बढ़ोतरी की गई है। जिन टीचर्स ने पहले आवेदन किया हुआ है उन्हें अब नए सिरे से आवेदन की जरूरत नहीं है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने 231 दिन बाद पहने जूते। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने 231 दिन बाद जूते पहने। विधायक के लिए खुद सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से जूते लेकर पहुंचे थे। सोमवार को केकड़ी के कृषि मंडी प्रांगण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिले को दिए बजट को लेकर धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था। चुनाव में नामांकन के समय घोषणा की थी कि अगर क्षेत्र की जनता मुझे जिताकर विधानसभा भेजती है तो मैं केकड़ी देवली नसीराबाद सड़क के 4 लेन होने की घोषणा तक चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। सीकर में 28 जुलाई तक बारिश का अनुमान। सीकर में पिछले करीब 1 सप्ताह से बादलों की आवाजाही जारी है, लेकिन यहां सीकर शहर में बारिश नहीं हो रही है। हालात ये है कि सुबह के समय उमस के साथ धूप होने से लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगता है। हालांकि जिले के अन्य इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन वहां भी लोगों को उमस से राहत नहीं मिल पाई है। फिलहाल जिले में 28 जुलाई तक अच्छी बारिश होने का अनुमान है। पीएम मोदी करेंगे ईआरसीपी का शिलान्यास। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।